अस्सलाम वालेकुम। ये नाइस गाइडलाइन जेक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उसकी थर्ड पार्ट वीडियो है। रिमेनिंग जो भी था गाइडलाइन उसका ये थर्ड पार्ट है। जो आप टॉप प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट वगैरह वो सारा मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बताई है। थर्ड पार्ट में है कि डायग्नोसिस ऑफ इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी। इसमें ये था कि ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड जो है बेस्ट है फॉर डायग्नोसिस ऑफ इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, लेकिन जो पेशेंट ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकते उनमें उनको हम ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन ऑफर करेंगे, लेकिन उनको एक्सप्लेन करेंगे तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपने इसमें ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ये मेंशन था कि जो पेशेंट का ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, सबसे पहले हमने उसमें देखना है कि बेबी में टू आइडेंटिफाई फीटल हार्ट रेट। अगर फीटल हार्ट नहीं है तो हमने फीटल पोल देखना है। अगर फीटल पोल विजिबल है तो हमने उसमें CRL देखना है। अगर CRL लेस देन 7 mm है तो हमने स्कैन को रिपीट करना है आफ्टर 7 डेज। ठीक है, TVS को एंड रिपीट 14 डेज इफ ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। और अगर CRL मोर देन 7 mm है तो हम सेकेंड ओपिनियन फ्रॉम रेडियोलॉजिस्ट लेंगे या फिर रिपीट स्कैन करेंगे आफ्टर 7 डेज इफ TVS और आफ्टर 14 डेज इफ TAS। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट का हमने स्कैन किया है उसमें फीटल हार्ट नहीं है ना ही फीटल पोल है तो हम फिर गेस्टेशनल सेक जो होता है उसको मेयर करेंगे। अगर वो 25 mm से कम है तो हम 7 डेज बाद स्कैन रिपीट करेंगे अगर TVS करते हैं, और 14 डेज बाद अगर TS करते हैं। लेकिन अगर 25 mm से ज़्यादा है तो रेडियोलॉजिस्ट से सेकेंड ओपिनियन लेंगे या 7 डेज बाद स्कैन रिपीट कराएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ सर्टेन मिसकैरेज की मैनेजमेंट थी कि एडवाइस वुमेन विद कंफर्म इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी विद फीटल हार्टबीट who present with a vaginal bleeding but has no history of miscarriage, then if bleed get worse, if persist beyond 40 she should be returned। इसमें ये था कि जो पेशेंट को इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है और उसमें फीटल हार्ट है, प्रीवियस उसकी कोई मिसकैरेज की हिस्ट्री नहीं है, तो पेशेंट को कहेंगे कि हम 14 डेज तक मतलब 2 वीक्स तक वेट कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग वर्सन होती है तो हमारे पास है, वरना ये खुद 14 डेज के अंदर नेचुरली ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर किसी में प्रीवियस मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो उनमें वजाइनल माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन 400 mg ट्वाइस डेली देते हैं। ठीक है, टिल 16 वीक तक। और किसी में कंफर्म अगर मिसकैरेज है, ठीक है, तो उसको हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट के लिए रख सकते हैं 7 to 14 डेज के लिए। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, अगर पेशेंट एक्सपेक्टेंट के लिए नहीं मानती तो हम उसको मेडिकल ऑफर करेंगे। इफ द रेजोल्यूशन ऑफ ब्लीडिंग व्हेन इंडिकेट द मिसकैरेज इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग 7 to 14 days एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, प्रोवाइड द वुमेन और द पर्सन विद UPT आफ्टर 3 weeks और एडवाइस देम रिटर्न टू individual care which is positive. Repeat scan if pain and bleeding have not settled or persist or increased. Review condition after 14 days so patient opt for expected management। अब मिसकैरेज का कुछ डोज लिखा हुआ था गाइडलाइन में, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि मिसकैरेज में जो मेडिकल मैनेजमेंट में 200 ओरल में फ्रीस्टोन देते हैं, 48 आवर रिपीट कर सकते हैं, और 800 माइक्रोग्राम माइजोप्रिस्टोल देते हैं जो वजाइनली ओरल सबलिंगुअल किसी रूट से भी दे सकते हैं। और फिर पेशेंट को 48 बाद रीअसेस करते हैं अगर ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई। और ये कुछ इनकम्प्लीट मिसकैरेज का डोज उन्होंने लिखा हुआ था फॉर मेडिकल मैंने इनकम्प्लीट मिसकैरेज सिंगल डोज ऑफ माइजोप्रिस्टोल 600 माइक्रोग्राम और मिजोप्रिस्टोल 800 माइक्रोग्राम कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू अलाउ अलाइनमेंट टू ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर बोथ मिस्ड एंड इनकम्प्लीट मिसकैरेज। मिफ्रीस्टोन इनकम्प्लीट मिसकैरेज में नहीं देते हैं, ये याद रखिएगा, मिफ्रीस्टोन मिसकैरेज में देते हैं। ठीक है, और ऐसे पेशेंट्स को हम कहेंगे कि 3 वीक्स बाद UPT रिपीट करा के आ जाए। ठीक है, बस यही था प्रेगनेंसी, इसमें सारा यही है। सर्जिकल मैनेजमेंट में तो क्लिनिकल में हम MBA करते हैं या फिर हम सर्जिकल एवोक्यूशन ऑफ उसकी तरफ जाते हैं। बाकी एक था कि प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है, ये FCPS का टॉक्स भी आता है और कभी कभी ये MCQs में क्वेश्चन भी आ जाता है कि यूज सीरम HCG मेजरमेंट ओनली फॉर असिस्टेंस द ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन टू हेल्प टू डिटरमाइन द सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट। टेक 2 सीरम HCG measurement as nearly as possible 48 hours apart to determine the subsequent management if pregnancy unknown location। अगर बीटा HCG greater than 63% इंक्रीज हुआ 48 hours apart, likely कि इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी ही है, ठीक है, होगी, तो फिर हमने बस इसको 7 to 14 डेज बाद पेशेंट का स्कैन रिपीट कराना। लेकिन अगर ये डिक्रीज हो गया ग्रेटर देन 50% हो गया 48 hours apart, इस मीन्स कि मिसकैरेज हो रहा है तो हमने UPT आफ्टर 14 डेज करनी है। लेकिन अगर ना वो डिक्रीज हो रहा है ना वो इंक्रीज हो रहा है तो फिर हमने अपने स्कैन रिपीट कराना 7 डेज के बाद या फिर बीटा HCG। और अर्ली स्कैन के लिए बीटा HCG जो है 1500 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, अब ये पहले 1000 होता था, अब ये 1500 हो गया। ठीक है, वुमेन विद प्रेगनेंसी अननोन लोकेशन यूजिंग अ सीरियल HCG मेजरमेंट डू नॉट यूज अ सीरम प्रोजेस्टेरोन मेजरमेंट एज एन एजेंट टू डायग्नोस आइदर वायबल इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये सारी नाइस की गाइडलाइन है जो मैंने 3 पार्ट्स ऑफ वीडियो में अपलोड की है। काइंडली आप इसको देखिएगा और नोट कीजिएगा, आपको क्लिनिकल में प्रेजेंटेशन में एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। एक दफा जो इस प्रेजेंटेशन को सुन लेगा और पॉइंट नोट कर देगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको गाइडलाइन पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, बाकी चैनल को प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो एंड व्यू कीजिएगा फॉर न्यू अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।